हेलो एवरीबॉडी। आज हम देखेंगे टॉप 5 स्पाइन चिलिंग हॉरर मूवीज़। ये ऐसी हॉरर मूवीज़ हैं जो आपकी स्पाइन और ब्रेन को दोनों को शॉक देने के लिए इस ठंड में काफ़ी हैं। तो चलिए अब हम अपना वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पे मूवी आती है डार्कनेस फॉल्स, जो कि रिलीज़ हुई थी ईयर 2003 में। इसको IMDb पे 5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। रॉटेन टोमेटोज़ पे 10% फ्रेश है और Amazon प्राइम वीडियो पे 5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। मूवी की स्टोरी में एक वुमेन का घोस्ट होता है जो कि इस डार्कनेस फॉल्स नाम के टाउन को हॉन्ट करता है और यहाँ रहने वालों के दिलों में दहशत पैदा करता है। इस टाउन के लोगों में कुछ लोग ऐसे भी शामिल थे जिन्होंने इस वुमेन को मार के घोस्ट बनाया था और कुछ टाइम बाद उन्हीं विक्टिम्स में से उनका एक बेटा इस टाउन में दोबारा लौट के आता है, जिससे वो इन किलिंग्स को एंड कर सके और शहर वालों को इस घोस्ट से मुक्ति दिला सके। तो क्या ये इस घोस्ट को मार पाएगा या इन लोगों को मुक्ति दिला पाएगा या नहीं, इसके लिए आपको इस मूवी को पूरा देखना पड़ेगा। मूवी बहुत अच्छी है और काफ़ी डरावनी है, तो अपने रिस्क पे ही देखें। नंबर 4 पे मूवी आती है टेरर इन द वैक्स म्यूजियम, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 1973 में। इसको IMDb पे 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। लेटरबॉक्सडी पे 2.9 आउट ऑफ 5 की और रॉटेन टोमेटोज़ पे 25% फ्रेश है। मूवी की स्टोरी वैक्स म्यूजियम की है, जहाँ पर कि कुछ टेरिफाइंग फिगर्स वैक्स की बनी हुई रखी हुई थी, जैसे कि जैक द रिपर, एटेलिया द हन और भी बहुत सारे पुराने टाइम के फेमस लोगों की वैक्स फिगर्स उस म्यूज़ियम में रखी हुई थी। उस वैक्स म्यूज़ियम में जो भी रात के टाइम जाता है वहाँ पे वो मर जाता है। तो इन किलिंग्स के पीछे इन्हीं वैक्स फिगर्स का हाथ है या कोई इंसान है जो सबको एक एक करके मार रहा है। तो इसी चीज़ में एक डिटेक्टिव इस केस को सॉल्व करने में लग जाता है। तो अब देखना यही है कि वो वैक्स फिगर्स ही हैं या कोई और है जो उनका नाम लगा के ये किलिंग्स कर रहा है। मूवी काफ़ी अच्छी है और पुराने टाइम का क्लासिक टच देती है, तो ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। नंबर 3 पे मूवी आती है द बियॉन्ड, जो कि रिलीज़ हुई थी ईयर 1981 में। इसको IMDb पे 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। रॉटेन टोमेटोज़ पे 75% फ्रेश है और लेटरबॉक्सडी पे 3.5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग मिली है। मूवी में एक लीजा नाम की एक यंग वुमेन होती है जिसको कि एक होटल मिलता है उसकी फैमिली की विल के हिसाब से, जो कि वो इनहेरिट करती है। और वो होटल काफ़ी लंबे टाइम से शट डाउन हुआ था और वो बंद था काफ़ी लंबे टाइम से। और लीजा उस होटल को एज अ बिज़नेस शुरू करने के लिए रीओपन करती है, मगर वो जब भी इस होटल को ओपन करने की कोशिश करती है तो उसके साथ या उसके स्टाफ के साथ कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है। और उस होटल में उसे रहते रहते इस चीज़ का एहसास होता है कि इस होटल में वो अकेली नहीं है, यहाँ पे कोई अननोन प्रेजेंस भी है जो कि उसको यहाँ से भगाना चाहती है और उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो इस मूवी में वो प्रेजेंस कौन है, इसको जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। और ये मूवी काफ़ी स्पेशल है क्योंकि ये हॉलीवुड की नहीं है, ये एक इटालियन हॉरर मूवी है और इटालियन हॉरर मूवीज़ अलग ही लेवल की हॉरर मूवीज़ होती हैं। तो इस मूवी को आप ज़रूर एक ट्राई दीजिएगा, ये मेरी भी पर्सनल फेवरेट मूवीज़ में से एक है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट मूवी की तरफ। सेकंड नंबर पे मूवी आती है सैलम स्लॉट, जो कि रिलीज़ हुई थी ईयर 1979 में। इसको IMDb पे 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। रॉटेन टोमेटोज़ पे 90% फ्रेश है और लेटरबॉक्सडी पे से 3.3 आउट ऑफ 5 की रेटिंग मिली है। सैलम स्लॉट असलियत में एक मूवी नहीं है, ये एक मिनी TV सीरीज़ है 2 एपिसोड्स की, मगर ये कंबाइन करके एक मूवी जैसी लगती है। तो इस मूवी की स्टोरी में एक राइटर होता है जो कि अपने होम टाउन लौट के जाता है अपने पुराने घर में रहने के लिए और अपने पुराने टाउन में लौटता है अपनी एक नई बुक को लिखने के लिए, जिसका नाम ही सैलम स्लॉट होता है। और उसको इस बुक को लिखने की इंस्पिरेशन एक पुराने घर से मिलती है जो कि उसी टाउन में एक बदनाम घर है। और उस घर में सब उसका मानना ये है कि उसमें शायद कोई वैम्पायर रहता है या कोई अननोन फोर्स रहती है। और उस टाउन के लोग भी उस घर के आसपास भटकते नहीं हैं, मगर जैसे जैसे वो बुक अपनी कंप्लीट करता है
तो उसको पता चलता है कि शहर में लोगों की डेथ होनी शुरू हो चुकी है मिस्टीरियस तरीक़ों से, और उसका शक सीधा उस घर के ऊपर ही जाता है। तो इस चीज़ केस को सॉल्व करने के लिए वो अपने आप से कोशिश करता है, और उसको पता चलता है कि असलियत में उस घर में एक वैम्पायर रहता है जो कि लोगों का शिकार करके पूरे शहर को ही ख़त्म करता जा रहा है। देखने वाली बात यही होगी कि वो इस वैम्पायर को रोक पाएगा या नहीं रोक पाएगा। सैलम स्लॉट एक पूरी मूवी फ्रेंचाइजी है जिसमें कि अभी तक 2 मूवीज़ और हैं और इसमें 3 टीवी सीरीज़ भी हैं। तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, मगर इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। ये एक मस्ट वॉच वैम्पायर हॉरर मूवी है। इसको हम वैम्पायर हॉरर मूवीज़ की फादर मूवी भी कह सकते हैं। इसी से वैम्पायर मूवीज़ का असली चलन शुरू हुआ था। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नंबर 1 मूवी की तरफ। नंबर 1 पे मूवी आती है द एग्जॉर्सिस्ट, जो कि रिलीज़ हुई थी ईयर 1973 में। इसको IMDb पे 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। रॉटेन टोमेटोज़ पे 78% फ्रेश है और लेटरबॉक्सड पे से 4 आउट ऑफ 5 की रेटिंग मिली है। ये एक इकलौती ऐसी हॉरर मूवी है जिसकी वजह से जब लोग इसको सिनेमा हॉल्स में देखने गए थे तो वो वहाँ से बेहोश होकर निकले थे, और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ थी वो उनका मिसकैरेज हो गया था इस मूवी को देखने की वजह से। तो आप समझ ही सकते हैं मूवी कितनी ज़्यादा डरावनी थी। इस मूवी में स्टोरी है एक एक्ट्रेस की जो कि नोटिस करती है कि उसकी 12 साल की जो बेटी है उसका बिहेवियर धीरे धीरे काफ़ी चेंज होना शुरू हो जाता है, और उसका फेस भी एक डीमन जैसा दिखता है। तो उसको शक होता है कि ये उसकी बेटी है या कोई और है। तो वो एक प्रीस्ट को बुला के लेके आती है उस डीमन से निपटने के लिए, ताकि वो एग्जॉर्सिम्स करके उसकी बेटी को आज़ाद करवा सके। मगर वो प्रीस्ट धीरे धीरे अपने आप को कमज़ोर महसूस करना शुरू कर देता है उस डीमन के सामने, और उसको अपने विश्वास पे ही भगवान के प्रति शक होने लगता है। तो इस मूवी में डीमन को प्रीस्ट कैसे हराएगा, इसको जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। और काफ़ी डरावनी मूवी की पूरी एक फ्रेंचाइजी है जिसमें कि अभी तक टोटल 6 मूवीज़ आ चुकी हैं 1973 से लेके 2023 तक। पिछले 50 साल हो चुके हैं इस फ्रेंचाइजी को चलते हुए, और इसकी एक नई मूवी अगले साल रिलीज़ होने वाली है। तो जो उन मूवीज़ को पसंद करता है इनको देख सकता है, मगर इसकी जो फर्स्ट मूवी है वो ज़रूर देखिएगा, वो सबसे ज़्यादा कमाल की है। इसकी एक टीवी सीरीज़ भी आई थी 2016 में जिसकी टोटल 2 सीजन्स आए थे। तो सीरीज़ भी अच्छी है, मगर इस मूवी को आप ज़रूर एक चांस दीजिएगा। और वार्निंग, अगर आप ज़्यादा डरावनी चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते हैं तो इस मूवी को बिल्कुल मत देखिएगा, और अकेले तो बिल्कुल मत देखिएगा, वो भी रात के टाइम पे। तो ये मूवी काफ़ी ख़तरनाक है। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपको गुड बाय। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब कीजिए। तो तब तक के लिए गुड बाय।